हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ, जो उन सभी एग्जाम्स जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण या फिर उपयोगी साबित होंगे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हिंदी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या फिर नेट जेआरएफ या फिर कोई और, इसलिए ध्यान दीजिएगा हर एक प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य या फिर अग्रदास ने? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु चैतन्य या फिर गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। अग्रदास रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन प्रेम मार्गी कवि नहीं है? जायसी, मंझन या फिर सूरदास? तो सूरदास जो रहे ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है, बल्कि ये शगुन धारा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि रहे हैं सूरदास। परंतु जायसी और मंझन ये दोनों प्रेम मार्गी कवि रहते हैं। प्रेम मार्गी यानी कि सूफी कवि। अगला प्रश्न है, इनमें से पुष्पदंत की रचना कौन सी नहीं है? महापुराण, जसहर, चरयू, ये दोनों जो है ये पुष्पदंत की रचना है। परंतु ये जो पौम चरयू है यह स्वयंभू की रचना है। ठीक है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का, चपला का या फिर कल्पवृक्ष का? तो अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ेंगे। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक या फिर चित्रात्मक? तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु या फिर अजात पूर्व? तो जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से जो नहीं है वह है सारंग। सारंग सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? इनमें से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? अष्टछाप में 8 कवि रहते हैं। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के रहते हैं और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के रहते हैं। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन से शिष्य जो है वल्लभाचार्य के नहीं है, यानी कि विट्ठलनाथ के शिष्य होंगे वे। तो चतुर्भुजदास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, बल्कि ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इसके अलावा सूरदास तथा कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, 4 कवि हुए ना। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और एक है कृष्णदास, ये सभी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। परंतु चतुर्भुज दास जो रहे ये विट्ठलनाथ के शिष्य है। एको रसः करुणेव किस कवि की उक्ति है? भवभूति, माघ या फिर वाणभट्ट? तो एको रसः करुणेव ये भवभूति की उक्ति है। ठीक है। अगला, भाषा की प्रमुख प्रकृति क्या है? सरलता से जटिलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, जटिलता से सरलता की ओर? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर। भाषा की प्रमुख प्रकृति क्या है? जटिलता से सरलता की ओर। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो अंगिका बिहार राज्य की बोली है, याद रखिएगा। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी की अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? ब्रज, मैथिली या फिर अवधी? तो मैथिली उपभाषा में है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त मैथिली उपभाषा में है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी? तो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती है वहां पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द ऋषिका। मुकुट कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव या फिर देशज? मुकुट एक तद्भव शब्द है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति या फिर काव्यालंकार सूत्र? तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति।
इनमें से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? भास, कालिदास या फिर भारवी? तो भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कवि त्रिलोचन, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या रहता है? राधिका रमन सिंह, शिव प्रसाद सिंह या फिर वासुदेव सिंह? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम रहा वासुदेव सिंह। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? शिवाजी, छत्रसाल या फिर सोलंकी राजा रुद्र ने? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की है। इसके अलावा भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि रहे हैं। और भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? तो सोलंकी राजा रुद्र ने। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त, संपृक्त या फिर युग्मक? तो प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? आसान है, मीराबाई का मलाल मीराबाई की कृति है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, हम हशमत, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हशमत। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी हो गई? हम हशमत। प्लॉट का मोर्चा रिपोर्ट तार्ज के लेखक कौन है? प्लॉट का मोर्चा रिपोर्ट तार्ज के लेखक कौन है? रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर शमशेर बहादुर सिंह? तो प्लॉट का मोर्चा रिपोर्ट तार्ज के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। प्लॉट का मोर्चा रिपोर्ट तार्ज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? तो शांति प्रिय द्विवेदी, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहते हैं, शांति प्रिय द्विवेदी। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? शांत, वीर या फिर हास्य? तो वीर रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। कवि जगनीक की रचना कौन सी है? खुमान रस, तो आल्हा खंड या मृगावती? तो आल्हा खंड। कवि जगनीक की रचना है आल्हा खंड यानी कि परमाल रसो, इसे परमाल रसो भी कह सकते हैं। कवि जगनीक की रचना कौन सी हो गई? आल्हा खंड। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि नाम से भी पुकारा जाता था। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता था। जायसी किस धारा के कवि है? प्रेमाख्यानक काव्यधारा। जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि है। इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदून वारिये, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदून वारिये, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे या फिर जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो ये जायस नामक स्थान के निवासी थे, इस वजह से इन्हें जायसी कहा जाता था। रीतिकाल में वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में क्या हो गया? अमर हो गया? तो बिहारी। रीतिकाल में एकमात्र कवि वे बिहारी हैं। रीतिकाल के कवि बिहारी जो अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। ठीक है, बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? चिंतामणि, केशवदास या फिर मतीराम? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, याद रखिएगा। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा है, कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केशवदास का। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मीत, यह कथन केशवदास का है। आगे बढ़ेंगे।
वृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध या फिर कुमार संभवम? तो वृहत्त्रयी में कुमार संभवम नामक महाकाव्य आता है, वृहत्त्रयी में कुमार संभवम नहीं आता है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ इनमें से किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? तो उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य, इन 3 गुणों से, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य, इन 3 गुणों से महाकवि माघ विभूषित स्वीकार किए गए हैं। इन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं कौन? तो महाकवि माघ, काव्य रचना की दृष्टि से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी या फिर कामता प्रसाद गुरु? तो कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो यशपाल के। सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर या फिर उदय शंकर भट्ट? तो आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी है? विश्वनाथ, पाणिनि या फिर भरत मुनि? तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने दी है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता भरत मुनि ने दी है। काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुना, काव्य गुण का सूत्र किसने दिया है? काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का सूत्र किसने लिखा है? तो आचार्य वामन ने लिखा है। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन रहे? भास, श्रीहर्ष या फिर राजशेखर? तो काव्य मीमांसा के रचना कर रहे राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचना कर रहे राजशेखर। ग्वालियर की बोली क्या रही? ब्रजभाषा, बुंदेली या फिर खड़ी बोली? तो ग्वालियर की बोली रहती है बुंदेली। ग्वालियर की बोली बुंदेली। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? आवारा मसीहा शरद चंद्र नामक उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। आगे देखेंगे। इनमें से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? सुदर्शन, अज्ञे या फिर इलाचंद्र जोशी? तो सुदर्शन जो रहे ये मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं रहे। सुदर्शन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयुक्त होता है? भावात्मक, विवरणात्मक या फिर विचारात्मक? तो विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयुक्त होता है। विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति श्रद्धा भक्ति नामक निबंध से ली गई है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति श्रद्धा भक्ति नामक निबंध से ली गई है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे, इनमें से कौन? हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो बाबू जुगल किशोर। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक रहे बाबू जुगल किशोर।